हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ हब। लॉ हब में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे देश में जो 3 नए कानून लागू हुए हैं। आज हम उसे अच्छे से जानेंगे और पढ़ेंगे, और हम अपनी वीडियो को डेली आपके पास लाते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे, जिससे आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। आज हम देखते हैं हमारे आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने भारतीय दंड संहिता की जगह ले ली है। ठीक है। इसी प्रकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस भी बना दिया गया है। थर्ड हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए। इन तीनों नए कानून को हमारे देश में फ़िलहाल अभी लागू किया गया है, और इसमें कई धाराएं ऐड की गई हैं और कई धाराओं को इसमें से हटा दिया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता में आपकी 511 धाराएं थी। अब भारतीय दंड संहिता में 358 धाराएं इसमें रह गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 18 अगस्त 2023 को लोकसभा और सभापति राज्यसभा में 18 अगस्त 2023 को 2 विधायकों के साथ विचार कर और रिपोर्ट के लिए संसदीय समिति को भेजा गया, और 10 नवंबर 2023 को राज्यसभा ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। तो उसके बाद यह 1 जुलाई यानी कि आपकी 1 जुलाई 2024 से इसको लागू कर दिया गया है। इसलिए हम अपने कानून, जो हमारे कानून चेंज हुए हैं, उन्हें हम देखेंगे। इसलिए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के नाम से शुरू हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे हम इसमें अपनी वीडियो में चलते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860, जिसमें आपकी 511 धाराएं थी, जिसे प्रतिस्थापित कर बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता को बना दिया गया, जिसमें आपकी 358 धाराओं को शामिल किया गया है। इस संहिता में नए अपराधों को शामिल किया गया है और बहुत से अपराधों को इसमें से हटाया गया है। जैसे विवाह करने के मिथक वादे को, जैसे विवाह करने का झूठा वादा यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसको भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसी प्रकार मॉब लॉन्चिंग यानी भीड़ द्वारा जो हत्या होती थी, उसे मॉब लॉन्चिंग द्वारा एक नया कानून द्वारा जोड़ दिया गया है। और तीसरा है आतंकवाद यानी संगठित अपराध, महिला और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध आदि को इसके अंतर्गत यानी भारतीय दंड न्याय संहिता 2023 में शामिल किया गया है। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 377 यानी कि अप्राकृतिक यौन अपराध जो हुआ करते थे, उनको समाप्त कर दिया गया, यानी कि बिल्कुल इन कानूनों को, इनका कोई मतलब नहीं था, इन कानूनों को हटा दिया गया है। इसी प्रकार आईपीसी की धारा 310 यानी ठगी को रूप को बिल्कुल हटा दिया गया है। इसी प्रकार लापरवाही से मौत की सज़ा, यदि किसी व्यक्ति से लापरवाही के कारण मौत हो जाती थी, उस सज़ा को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। साथ ही डॉक्टरों को, यानी डॉक्टर द्वारा लापरवाही बरती जाएगी तो उनको भी कैद हो सकती है। कैद यानी 2 वर्ष का प्रावधान इसके अंतर्गत रखा गया है। आगे हम देखेंगे, इसमें हमारा दूसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब हम देखते हैं, अभी हम इसमें आपको थोड़ा सा टॉपिक वाइज समझा रहे हैं, आगे हम अपनी विस्तृत वीडियो को इसमें लेके आएंगे, जिसमें आपको अच्छे से इसका एक एक अध्ययन कराएंगे हम आपको। अब देखते हैं हम इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य अधिनियम में हम देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की 167 धाराओं में से 167 जो धाराएं थी, उसमें से 6 धाराओं को हटा दिया गया। कितनी धाराओं को विलोपित कर दिया गया? 6 धाराओं को हटा दिया गया।
साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में 170 धाराएं हैं। अब प्रेजेंट में जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बनाया गया है उसमें 170 धाराओं को इसमें जोड़ रखा गया है। इसमें 24 धाराओं का संशोधन किया गया है और 2 धाराओं को ऐड किया गया है। इस प्रकार इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में हमारी 170 धारा हम इसमें देख सकते हैं, जो कि हम आगे अपनी वीडियो में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को महत्व दिया गया है, यानी कि पेन ड्राइव द्वारा, सीडी द्वारा जो भी रिकॉर्ड हुआ करेंगे वह कोर्ट द्वारा मान्य होंगे और कोर्ट इसकी मान्य होंगे और ऐसे रिकॉर्डों की फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेज के रूप में कानून का दर्जा दिया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें और क्या बदलाव किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साथ ही तलाशी, जब्ती और जांच प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज को स्वीकार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यानी पेन ड्राइव वगैरह इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणित किया जाएगा। यानी नए कानून में ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर सबसे अधिक बल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे हम अपनी देखते हैं, अपनी वीडियो में आगे हम अपनी देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी कि CRPC जो हमारी थी उसको बना दिया गया है। CRPC को हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बना दिया गया, यानी CRPC को। CRPC में जो हमारी थी भारतीय CRPC 1973 को स्थापित किया गया था। इसमें 531 धाराएं हैं, साथ ही इसमें 177 धारा संशोधित की गई हैं और 9 धाराएं इसमें नई जोड़ी गई हैं और 14 धाराओं को निरस्त किया गया है। इसके अंदर 14 धाराओं को निरस्त किया गया है। आगे हम देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 में गिरफ्तारी पर, अभियोजन और जमानत की प्रक्रिया के प्रावधान पर अधिक बल दिया गया, उसको स्पष्ट रूप से हम समझाया गया है। इसके अंतर्गत 7 साल या इससे अधिक सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया गया है, यानी फॉरेंसिक जांच होना कंपलसरी कर दिया गया। 7 साल या इससे अधिक सजा के मामले में फॉरेंसिक जांच को कंपलसरी कर दिया गया है। साथ ही हम देखेंगे अपराधी मुकदमों से बचने के लिए फरार हो जाते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलाया जा सकता है, यानी कोई व्यक्ति अपराधी मुकदमेबाजियों से बचने के लिए भाग जाता है, देश से बाहर चला जाता है तो उस पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है, उसकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलाया जा सकता है। इसी प्रकार विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, जैसे कि बहस के बाद 30 दिन के अंदर न्यायालय को फैसला जारी करना होगा। इस काम स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी अगली वीडियो में अच्छे से समझाएंगे। इसी प्रकार फ्रेंड्स हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।